चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा पढ़ के रीडिंग कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। क्या है? एक लंब वृत्त बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। आकृति यानी कि देखिए आकृति 13.22 में ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है? ज्ञात करना है। एक नंबर में क्या करना है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा नंबर में क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा ऊपर 1 और 2 यानी कि ऊपर जो 1 नंबर है और 2 नंबर है में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, यानी कि जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका अनुपात यानी कि रेशियो निकालना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक लंब वृत्त बेलन यानी कि एक वृत्त है और उसका अंदर एक बेलन है, ठीक है। और वो गोले जो है उसमें का जो वृत्त यानी गोला है वो पूर्ण तरह से घिरा हुआ किसके अंदर? बेलन के अंदर। इतना इनके जितना बड़ा बेलन है उतना बड़ा गोला है यानी कि वृत्त है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ज्ञात करना है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ पॉइंट से याद देखना रखना है कि जो बेलन का त्रिज्या है r, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है r, ठीक है, यानी कि r बताया गया है। बस इतना ही बताया गया क्वेश्चन में। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। एक नंबर में क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का एक नंबर हम इसको सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हल कर देते हैं। यहाँ पर गोले, यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला? 4πr², यही है ना, 4πr²। ये हम लोग का सिंपल सा आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ। यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh। तो यहाँ पर 2πr यानी कि पाई जैसे कि r प्लस और h ये दोनों मालूम नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से देखें, बेलन का तो दे दिया गया है सिंपल से, यहाँ पर कुछ ताम झाम नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? बेलन का दे दिया गया है ऑलरेडी। क्या दूसरा नंबर में क्या दे दिया गया? बेलन का वक्रपृष्ठ, उसमें h मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखे जाएंगे कि वृत्त का जितना कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक r आ रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपल से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को क्या वैल्यू आ रहा है? r, यही है ना। और तो पूरा अगर हम लेंगे बेलन का पूरा हाइट लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये r हो गया था। यहाँ पर r हो रहा है, यहाँ पर r हो रहा है, यानी कि बेलन का हाइट 2r आ रहा है, यानी कि 2r, यानी कि h बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2r। सिंपल सा क्या लिख सकते हैं? बेलन का ऊंचाई h बराबर 2r। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे बेलन का त्रिज्या 2 नंबर का ये है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर का, ठीक है, ये 2 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेलन का त्रिज्या यानी r क्या दे दिया गया है? r। तो ऊंचाई निकालेंगे, बेलन का ऊंचाई h बराबर, मैंने क्या बताया था? h बराबर 2r। तो यहाँ पर लिखेंगे 2r, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा आगे क्या लिखेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो हमें मेरे चैनल में कमेंट जरूर कीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है फॉर्मूला, क्या 2πrh, यही है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 2πrh का वैल्यू क्या है? 2r, ब्रैकेट में लिखेंगे 2r। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये गुना में है, 2 तो गुना है, तो 2 को गुना कर देंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4 यानी 4πr²। ये हम लोग को दूसरा आंसर हो गया। तीसरा नंबर में क्या बताया गया है क्वेश्चन में? ऊपर यानी कि ऊपर जो हम लोग का 1 नंबर 2 नंबर में आया है में प्राप्त क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल आया है उसका अनुपात निकालना यानी कि रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 नंबर का, 3 नंबर का सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या है? और अनुपात, यहाँ पर सिंपल सा लिख देते हैं अनुपात यानी कि रेशियो, ठीक है। रेशियो में पहला नंबर में क्या था? 4πr²। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 4πr²। और दूसरा में क्या था? 4πr²। दूसरा में वही है ना,
हम लोग को 4πr²। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को सेम है, तो हम लोग 1:1 आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। ये क्षेत्रफल 13.4 का जितना क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।